हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम भारतीय राज व्यवस्था में पंचायती राज अथवा स्थानीय स्वशासन पे चर्चा कर रहे हैं और अभी हमने 73वें संविधान संशोधन पे चर्चा की है। उसमें कुछ चीजें बची है तो वो पूरी करेंगे आज की क्लास में और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है पंचायती राज और पंचायती राज में हम पढ़ रहे हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, इससे रिलेटेड सारी चीजें हो गई थी। लागू कब हुआ, इसका संबंध किससे, अनुसूची कितनी है, अनुच्छेद कितने हैं, कौन सा है, स्तर कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, वो सारी चीजें हो गई थी। कुछ विशेष बातें हैं जिन पे हमें चर्चा करनी। एक तो बेटा हमें चर्चा करनी है कार्यकाल की। तो पंचायत राज की जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो ग्रामीण की हो चाहे वो नगरीय की हो, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। पर मान लो किसी कारण पद रिक्त हो गया, पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, तो जो नया सदस्य है उसका निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, समझ गए। कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, पर बीच में अगर पद रिक्त हो गया किसी भी पंचायत राज सदस्य का, प्रतिनिधि का, तो अगला जो दूसरा अपन चुनेंगे वो उसका कार्यकाल कितना होगा, शेष कार्यकाल जो बचा हुआ है उस संस्था का उतना ही होगा, नहीं कि पूरे 5 साल का होगा। ठीक है। पंचायत राज में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र, ध्यान रखना बेटा, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त कोई भी व्यक्ति पंचायत राज का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहां एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, गणपूर्ति या कोरम कितना होता है, तो 1/5, क्योंकि हमने राज्य विधानमंडल में, संसद में पढ़ा है गणपूर्ति या कोरम, वहां 1/10 होता है, पर पंचायत राज जो संस्थाएं हैं वहां गणपूर्ति या कोरम होता है 1/5। ठीक है। देखो, अभी हमें एक चीज पे ध्यान देना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में आती है, ग्राम सभा। क्या है बेटा, ये ग्राम सभा। ग्राम सभा जो उसका आयोजन ग्राम विकास हेतु किया जाता है। ठीक है। इसकी अध्यक्षता करता है सरपंच। इसमें सदस्य होते हैं समस्त वार्ड पंच और ग्राम पंचायत के वो नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में है। गांव का हर वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है, उसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, वो अपनी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का सदस्य है। इसके अलावा समस्त वार्ड पंच और सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। ठीक है। वर्ष में 4 बार ग्राम सभाएं आयोजित होती है। कितनी बार, 4 बार। देखो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर। अब समझ में आ गया। 26 जनवरी को तो हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। 1 मई को होता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस और 2 अक्टूबर को मनाते हैं अपन गांधी जयंती। तो ये ध्यान रखना है बेटा, वर्ष में 4 बार, यानी वैसे 2 ग्राम सभाओं के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर होना नहीं चाहिए, फिर भी वर्ष में 4 बार ग्राम सभाएं आयोजित होती है। ग्राम सभाओं का आयोजन सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम विकास हेतु किया जाता है। इसमें गांव के वो समस्त मतदाता सदस्य होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है। आयोजन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर को होता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हमें चर्चा करनी है 74वें संविधान संशोधन पे। देखो, काफी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 74वां संविधान संशोधन।
14वां संविधान संशोधन के बारे में वो सारी चीजें जो हमारे लिए जानना जरूरी। लागू, इसका संबंध, लागू के बाद में संबंध, ठीक है। फिर भाग, अनुच्छेद, अनुसूची और विषय। 1 जून 1993 संबंध नगरीय पंचायती राज, ठीक है। भाग नो कै, वहां नो था या नो कै है, ठीक है। अनुच्छेद 243 तय ये 6। अनुसूची 12वीं, वहां पर 11वीं थी, यहां 12वीं। विषय 18। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायत राज में 29 विषय हैं और 74वें संविधान संशोधन नगरीय पंचायत राज में 18 विषय। ये इन सब बातों पे हमें चर्चा करनी है और इनका विशेष ध्यान भी रखना है। अब बात करें इसके स्तर, 3। पहला नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में नगर पालिका, छोटे शहरों में 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में नगर परिषद। 5 लाख से ज्यादा वाले जो आबादी के शहर हैं उनमें नगर निगम स्थापित होगा। तो 3 चरण हो गए, सॉरी 3 स्तर हो गए, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। देखो अब इनको अलग अलग कैसे पढ़ते हैं। ये हो गई आपकी नगर पालिका, ये हो गया नगर परिषद और ये हो गया नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। देखना सबसे पहले राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख हो गया। नंबर 2 यहां प्रशासनिक पद और तीसरा यहां सदस्य। अब इस टेबल के माध्यम से अपने तीनों को समझ सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। यहां राजनीतिक जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं बेटा चेयरमैन। क्या बोलते हैं? चेयरमैन। यहां जो होता है उसको बोलते हैं सभापति। यहां जो होता है उसको बोलते हैं मेयर। यहां फिर उसको बोल सकते हैं महापौर। ठीक है, महापौर, सभापति, चेयरमैन। प्रशासनिक पद देखो, यहां होता है ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, यहां होता है आयुक्त, यहां होता है नगर प्रशासक, नगर प्रशासक, आयुक्त और ईओ। सदस्य पार्षद कहलाते हैं, पार्षद कहलाते हैं और पार्षद कहलाते हैं। अब देखो तीनों में सदस्य तो सेम है, वहां भी पार्षद, वहां भी और वहां भी। नगर पालिका को अनेक वार्डों में बांटा जाता है, वहां से हर वार्ड से एक पार्षद जीत के आता है। यहां भी हर नगर परिषद को वार्डों में बांटा जाता है, हर वार्ड से एक पार्षद जीत के आता है। और यही सेम स्थिति नगर निगम की है कि हर वार्ड से एक पार्षद जीत के आता है। तो ये जो 3 पद है समझना बेटा, चेयरमैन, सभापति और मेयर, इन तीनों का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जैसे 3 पद मैंने बताई, चेयरमैन, सभापति और महापौर या मेयर, इनका चुनाव जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। इसका मतलब हुआ इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जैसे ग्रामीण में प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव होता है, वैसे होता है इनका, चेयरमैन, सभापति और महापौर। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा मैं बता दूं नगरीय पंचायत राज के बारे में। नगरीय पंचायत राज के प्राचीनतम साक्ष्य, साक्ष्य कहां से मिले?
सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। ठीक है। दूसरी बात, देश का पहला नगर निगम सन 1687 में स्थापित किया गया था। कहां पे? मद्रास में। पहला नगर निगम सन 1687 मद्रास में स्थापित हुआ था। ठीक है। देश में सबसे पहले 1882 में नगरीय स्तर पर ही पंचायत राज को लागू किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और यह भी ध्यान रखना है, भारत के मूल संविधान में नगरीय पंचायती राज का उल्लेख नहीं है। यह बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, नगरीय का उल्लेख नहीं है। और ग्रामीण के बारे में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी इसमें हम बची हुई 73वें संशोधन की मुख्य बातें और 74वें संविधान संशोधन पे चर्चा की है। पंचायत राज में हमने मुख्य रूप से 3 क्लासों पे चर्चा की है। एक में बेसिक आ गया, एक में 73वां संशोधन और एक में 74वां संविधान संशोधन। धन्यवाद।